हेलो एवरीवन। आज भी हम ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास 2021 का क्वेश्चन है। 2 साइन पाई बाई 8 साइन 2 पाई बाई 8 साइन 3 पाई बाई 8 साइन 5 बाई 8 साइन 6 पाई बाई 8 इंटू साइन 7 पाई बाई 8। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो फर्स्ट तो यह है कि आपको चेक करना है, जब भी इस टाइप का एंगल आएगा क्या आपके पास दो एंगल का सम पाई बन रहा है क्या। जैसे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है पाई बाई 8, क्या है पाई बाई 8। यहाँ पे देखें 7 पाई बाई 8। अगर हम इनको ऐड करेंगे 8 पाई बाई 8 डिवाइड बाई 8 तो ये क्या बन रहा है पाई। जब आपके पास मल्टीपल में दो एंगल का सम क्या बन रहा हो पाई बन रहा हो तो हम उसमें क्या करेंगे कुछ चेंज करेंगे। जैसे आपको पता है अगर साइन पाई माइनस थीटा है या साइन पाई प्लस थीटा है तो यहाँ पे आपके पास साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। और अब आपको चेक करना पड़ेगा पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पे 2 साइन पाई बाई 8 साइन 2 पाई बाई 8 साइन 3 पाई बाई 8। और अब आप चेक करेंगे तो ये और ये सम कितना हो रहा पाई, इसका एंगल का सम और इसका एंगल का सम भी पाई, इसका एंगल का सम और इसका एंगल का सम भी क्या हो रहा पाई। तो हम लास्ट थ्री को चेंज करेंगे, लास्ट थ्री को चेंज करेंगे, है ना। अगर हम यहां पे ये लिखें साइन, इसकी अगर बात करें हम साइन 5 बाई 8 की तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं ना पाई माइनस 5 बाई 8 ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे तो अभी भी आपके पास वैल्यू क्या आएगी सेम ही वैल्यू आएगी। और अगर हम साइन पाई माइनस 6 पाई बाई 8 लिखें और लास्ट को हम क्या लिखें साइन पाई माइनस 7 पाई बाई 8। भाई अभी जो मैंने आपको बताया था अगर हम इसको लिखें तो वापस हमें यही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये 5 बाई 8 वाली इस बेसिक से। अब आप देखिए हमें इससे क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा साइन पाई अपॉन 8 साइन 2 पाई अपॉन 8 साइन 3 पाई अपॉन 8। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा साइन 3 पाई बाई 8। और इसके एलसीएम की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 2 पाई बाई 8। और 2 पाई बाई 8 की अगर हम बात करें तो पहले लिख लेते हैं बाद में हम चेक करेंगे क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, है ना, पाई बाई 4 बन जाएगा। और इसकी बात करें तो ये क्या बन जाएगा आपको साइन पाई बाई 8। तो हमने क्या किया इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हमने इसको चेंज किया पहले। ठीक है, उसके बाद अब जहां पे जो वैल्यू हम निकाल सकते हैं उस वैल्यू की बात करेंगे। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 4 तो साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू अपने पास क्या होगी, देखिए यहां पे भी क्या बन जाएगा पाई बाई 4। तो ये भी आपको क्या मिलेगा साइन पाई बाई 4। तो यहां पे भी साइन पाई बाई 4 है, यहां भी साइन पाई बाई 4 है। और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट, है ना 2, 1 अपॉन रूट 2 ये होता है। और ये 2 टाइम्स आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे है ना, 2 ऑलरेडी यहाँ पे है। तो 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर इंटू 2 और क्या हमें बचेगा यहाँ पे साइन पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे भी साइन 3 पाई बाई 8 है यहां भी, और देखिए यहां भी साइन पाई बाई 8 है तो इसको भी हम स्क्वायर लिखेंगे।
तो यहाँ हमें मिला 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 ये मिलेगा। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको 1/2 मिल जाएगा यहाँ से। और ये 2 को हम यहाँ पे अगर हम 2 की बात करें तो इस 2 को मैं इसके अंदर लेके जाऊं, है ना, और इसको अगर मैं ऐसा लिखूं और इसका होल का स्क्वायर करूं तो भाई देखिए यहाँ पे 2 था, जब इसको अंदर मैंने लिया और इसका स्क्वायर किया तो ये 4 होगा। इसका मतलब क्या किया हमने, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, अब हम इस इनसाइड वाले की बात करें तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बना, ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास 1/4 और ये आपके पास cos c और d वाला हो जाएगा cos π/4 माइनस cos π/2 और इसका क्या है, होल स्क्वायर है तो 1/4। अब देखिए cos π/4 की वैल्यू आपको पता है ये क्या होती है, 1/√2 होती है ना, तो ये 1/√2 और आपको पता है साइन π/2 क्या होता, सॉरी cos π/2 क्या होता है, 0 होता है ना, तो इसका क्या बचेगा, यहाँ पे होल स्क्वायर बचेगा और यहाँ से हमें मिलेगा 1/4 इंटू 1/2, आंसर विल बी 1/8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/8, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है भाई, बेसिक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है और अपने पास कुछ फॉर्मूले, जैसे हम बात करें साइन सी एन डी की और कॉस सी एन डी की, तो वो वाला फॉर्मूला देखिए साइन सी प्लस साइन डी वाला है ना, जिसको हम सी डी फॉर्मूला बोलते हैं, और यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। ठीक है, यहाँ से ऐसे रिवर्स में आए हम। और एक कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था कि आपके पास अगर मल्टीपल में दो एंगल का सम मिला के अगर पाई मिल रहा है तो उस एक को हम चेंज कर सकते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे ये चेंज किया था पाई माइनस π/8। आई होप कि क्लियर है क्वेश्चन। और भाई ट्रिग्नोमेट्री में पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास L की वैल्यू गिवन है और M की वैल्यू गिवन है और हमें ऑप्शन से चेक करना है L क्या है M क्या है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक बार हम L और M को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। L की वैल्यू आपको ये गिवन है, M की वैल्यू आपको ये गिवन है, तो हम इसको ऐड करेंगे। एक बार अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर π/4 है, सॉरी π/16 है और ये कोस स्क्वायर π/16 है। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता, 1। अगर मेरे पास साइन स्क्वायर π/16 और प्लस कॉस स्क्वायर π/16 है तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिलेगा ना साइन स्क्वायर π/16 माइनस साइन स्क्वायर π/8। ये किसकी वैल्यू है, L की वैल्यू है, और M की वैल्यू क्या है, प्लस कॉस स्क्वायर π/16 माइनस साइन स्क्वायर π/8, ये हो जाएगा। और ये आपको पता, मैंने अभी बताया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर π/16 क्या है, वैल्यू 1। इसकी वैल्यू 1 है और यहाँ पे साइन स्क्वायर π/8 और यहाँ भी साइन स्क्वायर π/8 नेगेटिव में है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर π/8, ये हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर, ये लिख लीजिए आप, ये क्या होता है, ये आपका होगा कोस स्क्वायर θ/2। ठीक है, ये आपके पास ये होता है कोस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा ये आपके पास। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप इसको cos 2 थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है,
ये आप बोलेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, जब आपके पास ये है तो cos 2 थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या है यहाँ पे π/8 है ना, 2 इंटू π/8, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास cos π/4। तो आंसर विल बी 1/√2। ये इक्वेशन 1 आ गई आपके पास जिसमें हमने ऐड किया। अब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, अब आपके पास ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, और ये दोनों साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर किस में आ जाएंगे भाई, ये आपके पास साइन स्क्वायर π/16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर π/16, ये आपको मिलेगा यहाँ पे, ये आपको मिलेगा साइन स्क्वायर π/16 है ना, और माइनस कोस स्क्वायर π/16 ये मिलेगा यहाँ पे। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए वाला, तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा माइनस कोस π/8 के इक्वल। ठीक है, ये माइनस कोस 2 थीटा होगा, और 2 थीटा मतलब यहाँ पे क्या है आपके पास π/16 है, तो ये आपका मिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास थीटा की वैल्यू क्या है π/16, तो ये क्या हो जाएगा, और ये माइनस में आएगा सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा cos π/8। क्लियर है, ये इक्वेशन आपके पास होगी 2। अब हमें क्या चाहिए भाई, या तो L की वैल्यू चाहिए या M की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहां से L की वैल्यू निकालें तो इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, इधर मेरे पास क्या मिलेगा 2l, और इधर अपने को क्या मिलेगा, इधर वैल्यू थी 1/√2 माइनस कॉस π/8, ये हो जाएगा। और l की अगर हम बात करें तो डिवाइड बाई 2 कर दो, 2√2 माइनस 1/2 कॉस π/8, ये आपके पास l की वैल्यू मिल गई अपने को। और अगर हम m की वैल्यू की बात करें तो हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और बचपन में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को आपने सॉल्व किया होगा बहुत अच्छे से, है ना। यहाँ पे l प्लस m है और l माइनस m है, वहां पे x प्लस वाई और x माइनस वाई की इक्वेशन होती थी। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 1/2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, और रूट प्लस कॉस π/8, तो ये आपके पास हो जाएगी वैल्यू किसकी, m की वैल्यू। अब आप इसको और भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जैसे हमने l की लिखी है, तो 1/2√2 प्लस 1/2 कॉस π/8। अब आप चेक कर लीजिए कौन सी वैल्यू किसकी है, तो m की वैल्यू सेकंड, क्योंकि l नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे 1/4√2 है, यहाँ पे 1/4√2 है, और हमारे पास यहाँ पे l की वैल्यू पॉजिटिव में है, ये वाला पॉजिटिव है ना, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, क्लियर है भाई। तो हमारे पास l की वैल्यू ये है और m की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे जो मैच कर रही है वो m की वैल्यू मैच कर रही है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपका 2023 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं ना, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम tan to अल्फा की बात करें, यहाँ हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अगर हम आपसे ये बोलें, अगर मेरे पास tan अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं पूरे को क्या मानूं, a मानूं, और इसको मैं पूरे को क्या मानूं, b मानूं, और एडिशन में लिखूं ये वाला फॉर्मूला, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस tan b 1/- tan a इंटू tan b, ये होता है ना। तो मैंने पूरा इसको अल्फा प्लस बीटा को क्या बोल दिया, a बोल दिया, और अल्फा माइनस बीटा को क्या बोल दिया, b बोल दिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, अब आप अगर देखेंगे तो एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, ये sin 2 अल्फा ही लिखा हुआ है।
ठीक है, ये आपका ये होगा। और इसे फॉर्मूले से बोले तो हम ये क्या होगा, टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन अल्फा माइनस बीटा, 1 माइनस टेन अल्फा प्लस बीटा इंटू टेन अल्फा माइनस बीटा। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यस या नो। तो हमें यहां से वैल्यू कॉस अल्फा प्लस बीटा से टेन अल्फा प्लस बीटा हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें यहां से, अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/5 है, तो यहां से हमें टेन अल्फा क्या मिल जाएगा, टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 4/3। अब ये कैसा आया भाई, देखिए आप राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कीजिए, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, और ये आपके पास बेस होता है जब cos थीटा की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास होगा 5/3, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये साइड क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब यहाँ से हम टेन थीटा की बात करें तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है भाई ये कहानी। और दूसरा, आप साइन अल्फा माइनस बीटा गिवन है 5/13, यहां से अगर टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू की बात करें तो अब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल में आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो ये क्या होगा 13, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या 5, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ से 10 क्या हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। क्लियर है भाई, ये कहानी क्लियर है। तो हमें चाहिए क्या था भाई, यही तो चाहिए था, टेन अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा, और इस फॉर्मूला में हमें पुट करना है। अब सेकंड थिंग्स आपको इसको चेक करना है ना, इसको चेक करना है भाई, जो आपको ये रेंज गिवन है, जब हम अल्फा की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 के π/4 के बीच में, तो एक बार जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 और क्या मिल जाएगा π/4 को ऐड करेंगे तो π/2 मिल जाएगा, ये होगा। और सेकंड, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 और माइनस π/4, सॉरी माइनस π/4 और लेस देन π/4। तो हमारी जो वैल्यू है इसके बीच में आनी चाहिए। क्लियर है कहानी। तो आपको पता है अगर हम इसकी बात करें अल्फा माइनस बीटा की, देखिए अल्फा प्लस बीटा की कंडीशन तो फुलफिल है। अगर इसकी हम बात करें अल्फा माइनस बीटा की, तो ये हमारे पास कहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आपको पता है अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये यहाँ से और यहाँ तक की बात हो रही है। तो क्लियर है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 2 अल्फा इक्वल टू यहाँ पे टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है अपने को 4/3, और टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास 5/12, 1 माइनस टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4/3 इंटू टेन अल्फा माइनस बीटा की बात करें तो 5/12। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे और एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 63/60। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी डी। भाई देखिए ट्रिग्नोमेट्री का ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट में भी हमने क्वेश्चन किए प्रीवियस ईयर, सेकंड में भी किए हैं और थर्ड में भी कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है और क्वाड्रेंट का रोल बहुत अच्छे से है, ठीक है। अब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लिए, सेकंड उसके क्वाड्रेंट को एक बार अच्छे से समझ लिया, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 30 साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70, ये आपको यहाँ पे गिवन है। तो हमने क्लास में एक फॉर्मूला आपको कराया था। फॉर्मूला क्या था कि जब साइन का केस हो, अगर साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू होता है 1/साइन 3 थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने क्लास में कराया था, कोस के लिए भी कराया था, टेन के लिए भी कराया था। टेन में यहाँ पे क्या हो जाता है, टेन में यहाँ पे 1/4 नहीं होता, टेन 3 थीटा हो जाता है।
क्लियर है। अब आप देखिए इस फॉर्मेट को, सबसे पहले तो इसको निकालिए यहां से, क्योंकि इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये क्या है, साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हम जानते हैं। और आप इस फॉर्मेट को देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम 10 माइनस करें और इधर हम 10 ऐड करें, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ऐसा लिखा हुआ है, साइन 60 माइनस 10 डिग्री और साइन 10 डिग्री इंटू साइन 60 प्लस 10, ये लिखा हुआ है, यस या नो, लिखा हुआ नहीं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इस साइन 30 डिग्री को तो ऐसे ही रखेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू साइन 3 थीटा। अब यहां पे थीटा क्या है भाई, थीटा इक्वल टू क्या है, 10 डिग्री। देखिए यहां पे 10, यहां पे 10, यहां पे 10, तो 10 डिग्री है, तो इंटू 10 करेंगे तो आपका ये साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है भाई, 1/2 होता है ना। तो यहां पे आपके पास 1/2 और यहां पे 1/4 और ये भी क्या है 1/2, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। तो ये आंसर भी आपका क्या आएगा, ये आंसर भी आपके पास आएगा डी। क्लियर है। तो यहां पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है भाई, कहानी समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे cos स्क्वायर 10 डिग्री माइनस cos 10 cos 50 cos स्क्वायर 50 डिग्री। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए भाई, यहां पे आपके पास cos है ना, और ये cos सी एन डी वाले फॉर्मूला में यूज करते हैं हम, लेकिन वहां पे 2 होता है मल्टीप्लाई में। अगर मैं इस होल इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड करूं, कुछ फर्क पड़ेगा इक्वेशन में, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं होल में, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे 1/2 और इन साइड में 2 cos स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 2 cos 10 cos 50 प्लस 2 cos स्क्वायर 50 डिग्री, ये हो जाएगा। क्लियर है। 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि हम उसमें एक फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं ना। क्लियर है। अब आपके पास 1/2 और अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, पहले हम इसकी बात कर लेते, अगर हम इसकी बात करें तो इसके को क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री प्लस cos 40, क्योंकि यहां पे आपके पास कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। देखिए अगर cos 60 डिग्री और प्लस cos 40 डिग्री की बात करें, तो अब यहां पे आप इस तरीके से देखिए cos d प्लस cos c और d वाला फॉर्मूला, तो ये होता है 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 और cos c माइनस d डिवाइड बाई 2, ये होता है। अब इसको हम अगर एक बार ऐड करें, डिवाइड बाई 2 करें, तो हमें क्या मिलेगा 50। एक बार इन दोनों का डिफरेंस लें और फिर डिवाइड बाई 2 करें तो क्या मिलेगा 10। तो इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अभी आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए और इसको हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री प्लस में 2 cos स्क्वायर 50। अब हम इसकी बात करें भाई 1/2, अगर हम इसकी बात करें, ये भी एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा वाला। 2 cos स्क्वायर थीटा वाला जो फॉर्मूला है उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। भाई ये देखिए अगर मेरे पास ये ऐसा होता cos स्क्वायर थीटा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे इसको ऐसे लिखेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या है 10, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 20 डिग्री, ठीक है। और इधर मैं डायरेक्ट अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस cos 60 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री, और इसको भी हम यही लिख सकते हैं,
इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 100 डिग्री। यस या नो? अब आप देखिए, जब हम यहाँ की बात करें, इस वैल्यू की बात करें, इस वैल्यू की बात करें, इस वैल्यू की, क्योंकि इसकी भी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, तो ये अपने को मिलेगा 1/2 3/4, है ना। और हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पे cos 20 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री, ये आपका यहाँ बच जाएगा, है ना भाई। इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया। अब आप फिर थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे cos 20 डिग्री और यहाँ पे cos कितना है 100 डिग्री, तो हम इन दोनों में ये वाला ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 3/4, ये इसको लिखा जा सकता है 2 cos, एक बार दोनों को ऐड करो, 20 और 100 को ऐड करो, डिवाइड बाई 2, तो 2 cos ये आपके पास हो जाएगा 120, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ये cos 20, इसको छोड़िए, आप इसको रहने दीजिए, है ना। हम इसमें माइनस वाला लगाएंगे, है ना। इससे हमारा क्वेश्चन फिर से दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आप इसके साथ भी लगा सकते हैं। तो आप इसमें ये लगाइए cos, यहाँ पे हमारे पास ये दोनों फॉर्मूला होते हैं ना, cos c माइनस cos d, तो हम इसका यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं, cos 20 डिग्री को अभी आप रहने दीजिए, और वो से भी देखिए यहाँ पे 20 डिग्री है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए, जब cos c और d वाला होता है तो वहाँ पे साइन साइन आता है, जब डिफरेंस वाला फॉर्मूला होता है। तो ये होगा 2 साइन, एक बार ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो एंगल को, तो साइन 70 डिग्री, और यहाँ पाएगा साइन माइनस 30 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, इसकी वैल्यू हमें पता है, ये नेगेटिव में आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 1/2 3/4 cos 20 डिग्री, और यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना, माइनस, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके यहाँ पे सिर्फ आपको मिलेगा साइन 70 डिग्री, ये आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे cos 20 डिग्री और साइन 70 डिग्री की हम बात करें, तो आपके पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम फिर से फॉर्मूला यूज करें, या आप ऐसे बोल लीजिए, इसको हम चेंज कर सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको साइन 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। अगर मुझे ये है साइन 90 माइनस अगर मैं 20 लिखूं, तो ये तो अभी भी 70 डिग्री है ना, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 20, है ना, और यहाँ पे कोस 20 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 3/2, तो ये आपको मिल जाएगा 3/4, सॉरी एक यहाँ पे भाई 4 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, है ना, ये हमने गलत लिखा है, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 3/4। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है वो बहुत यूज हो रहे हैं ना, तो हमें फॉर्मूला को लर्न रखना है और अपने क्वेश्चन बनाना है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं करा चुका हूँ क्लास में, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अब इसकी बात करें तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी मैंने पहले कराया था, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे है आपके पास साइन 20 डिग्री, अभी 16 को आप रहने दीजिए, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। तो इसका फॉर्मेट आप देखेंगे तो ये क्या बन रहा है भाई, मेरे पास फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, फॉर्मूला है साइन थीटा और साइन 60 प्लस थीटा और साइन 60 माइनस थीटा, ये है ना। अब देखिए, अगर मैं थीटा 20 मानूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन 60 माइनस 20,
तो ये 40 होगा ये वाली वैल्यू। साइन 20 को बीच में आप लिखिएगा और ये क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस 20। बन गया ये फॉर्मेट। और ये किसके इक्वल होता है, 1/4 इंटू साइन 3 थीटा के। और यहाँ पे 16 ऑलरेडी है, तो 16 इंटू 1/4 ये होल, थीटा इक्वल टू क्या है 20, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 20 है, तो साइन 3 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 3 इंटू 20 60 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होके कितना मिलेगा 4, और इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, तो यहां से आपको मिलेगा 2√3। तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन है 2022, 2019 में भी पूछा गया है ना, क्लियर है। तो भाई यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं, कुछ और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप ट्रिग्नोमेट्री पे पहले क्लास का रिवीजन कीजिए और फिर आप क्वेश्चन बनाइए, फॉर्मूला लर्न कीजिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके बन जाए।